हेलो नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा घणी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। और साथियों बात करने वाले हैं बीएसटीसी वाले भाई बहनों के लिए मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग मेंटल एबिलिटी की। मित्रों आपको बता दूं डेली अपनी 10 बजे ये क्लास होती है। लाइव का टाइम टेबल क्या रहता है, 10 बजे रहता है। साथियों देखिएगा, कल अपन ने मानसिक योग्यता पढ़ा था, उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, सादृश्यता पढ़ा था, एनालॉजी पढ़ा था। आपका जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है, वो अपन ने कल क्लियर कर लिया था। मैंने आपको कुछ प्रश्न कराए, प्रश्न किस प्रकार से आते हैं तरीके बताए। फिर मैंने आपका कहा था कि आप अब इसकी घर पे क्या करेंगे, एक पुस्तक से प्रश्न उठा के अभ्यास करेंगे तो ये आप यहां पे सीख पाएंगे। बिना अभ्यास के कुछ भी संभव नहीं है। अब साथियों आज अपना दूसरा टॉपिक है जिसमें अपन बेमेल को अलग करना जानेंगे। बेमेल को अलग करने का मतलब साथियों जो विजातीय शब्द होते हैं, विजातीय जो भिन्न शब्द होते हैं, उनको अलग कैसे किया जाता है वो देखेंगे। तो साथियों इस क्लास से आपके परीक्षा के अंदर 12 नंबर पक्के हैं, क्योंकि साथियों आप किसी भी बीएसटीसी का और पीटीटी का किसी भी वर्ष का पेपर उठा के देख लेना, 4 से 5% साथियों इस टॉपिक से आपके आएंगे। तो साथियों 12 से 15 नंबर का ये आपकी क्लास रहने वाली है, तो अंत तक देखना है। अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया तो साथियों मेहनत को समझिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिएगा। अब अपना यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, वर्गीकरण है। साथियों क्या होता है वर्गीकरण, इसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों देखिएगा, वर्गीकरण का अलग अलग नाम कह सकते हैं आप। वर्गीकरण यानी वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, अलग करना, वर्ग बनाना। क्या करना, वर्ग बनाना या अलग करना। अब साथियों ये देखिए अलग कैसे कैसे कर सकते हैं। अगर टॉपिक के और कोई नाम दिया हुआ तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। वर्गीकरण को अपन बेमेल को अलग करना कह सकते हैं, भिन्न शब्दों को छांटना कह सकते हैं। अगर परीक्षा में प्रश्न आए कि भिन्न शब्द को छांटिए तो भी वही बात हो जाएगी, भिन्न शब्द को छांटना कहेंगे। क्या कहेंगे, भिन्न शब्द को छांटना कह सकते हैं। साथ साथ में अगर प्रश्न आए कि विजातीय को छांटिए, किसको, विजातीय, जिसकी जाति क्या है दूसरी है, तो विजातीय को छांटिए कहें तो भी साथियों एक ही बात होगी, कंफ्यूज नहीं होना, टॉपिक क्या है सेम है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि सर विजातीय को कैसे छांटते हैं तो वो भी समझाऊंगा। वर्गीकरण इसे ही कहा जाता है, इसे ही कहते हैं अलग करना, यही है बेमेल को अलग करना, इसे ही साथियों कहेंगे भिन्न शब्दों को छांटना। तो ये सारी की सारी एक बात है, एक ही टॉपिक है मित्रों आपका, जो आपका दूसरा टॉपिक है। ठीक है, अब साथियों सबसे पहले आपने कहा सर वो तो बात सही है, लेकिन इसमें प्रश्न कैसे आएंगे। तो साथियों यहाँ पे आपको सामान्य गुणों के आधार पर छांटना होगा। जो भी आपको कोई भी प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न का गुण क्या है, उसका गुण क्या है, उस गुण का आपको ध्यान में रखते हुए क्या करना पड़ेगा, उसको छांटना पड़ेगा। गुण आप कैसे पता करेंगे, सर ये बताओ पहले, प्रश्न कैसे आएंगे, तभी तो हमें पता चलेगा गुण कैसे होते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करने वाले कि आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे कैसे, प्रश्न कैसे आएंगे उसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न कैसे आएंगे, मैं साथियों मेरी यहाँ पे पूरी कोशिश रहती है। देखिए आप मेरी कोई भी क्लास देख लीजिएगा पूरी मेहनत के साथ। पहला तो यूं नहीं कि आज पढ़ाने का मन नहीं और मरते मरते क्लास डाल दी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मना कर दूंगा कि भाई आज क्लास नहीं होगी, लेकिन आपके साथ धोखा नहीं। दूसरी बात यहाँ पे साथियों, मैं जो भी टॉपिक लेता हूं वो टॉपिक है क्या, पहले आपको उसकी जड़ खोद के बताता हूं, फिर देखिए प्रश्न कैसे आएंगे ये भी आपके लिए। नहीं तो कहता है ये होता है विजातीय को अलग करना, ऐसे ऐसे अलग किया जाता, 2-4 प्रश्न कराए और चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं करा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। साथियों ये संख्या है, ये काफी कम है, एक बार क्या कर दो, सभी शेयर कर दो। और यहां पे देखिए प्रश्न कैसे आएंगे, तो आपको साथियों 4 विकल्प, कोई भी 4 विकल्प देंगे। कितने विकल्प मिलेंगे प्रश्न के अंदर, कोई प्रश्न आएगा कि भिन्न शब्द को छांटिए या विजातीय को छांटिए, और उसके अंदर साथियों कितने विकल्प दिए जाएंगे, 4 विकल्प दिए जाएंगे। टोटल आपको विकल्प कितने मिलेंगे, 4 विकल्प मिलेंगे। उन चारों में से 3 तो किसी न किसी गुण में क्या होंगे, समान होंगे। 3 विकल्प होंगे वो तो किसी न किसी तरह से एक दूसरे से मित्रों क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन अब देखिए जो समान नहीं होगा उसको अलग करना। 3 विकल्प तो क्या होंगे, एक दूसरे से समान होंगे, लेकिन चौथा विकल्प होगा जो उन तीनों से समान नहीं होगा, उसको आपको क्या करना, अलग करना। बस यही प्रोसेस है। क्या है, 4 विकल्प मिलेंगे, चारों में से 3 तो किसी न किसी रूप में एक दूसरे से समान होंगे, एक समान नहीं होगा, जो समान नहीं है उसको क्या कर देना, अलग कर देना। ठीक है, अब देखिएगा कैसे 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 प्रश्न आ सकते हैं, क्या क्या आ सकता है। तो एक मैं एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, कि 3 समान है नहीं। देखिए प्रश्न कैसे आएगा, तो देखो एग्जाम्पल है आपके लिए, निम्न में से विजातीय को अलग करो। मित्रों फटाफट से कमेंट करेंगे। ठीक है, निम्न में से क्या है, विजातियों को अलग करो। ज्यादा टाइम नहीं, फटाफट से कमेंट करेंगे। तो विजातियों को कैसे अलग करेंगे, प्रश्न आ गया ऐसे। तो आपको पता चला कि चाहे वो विजातियों को अलग करो लिखे, चाहे वो कहे भिन्न शब्दों को चुनो, या चाहे वो कहे बेमेल को अलग करो, बात क्या है, बात एक ही है। ये सर ने आपको बताया हुआ है। ओके, अब देखिएगा, अब मैंने कहा था कि 4 विकल्प आएंगे, चारों में से 3 तो किसी न किसी प्रकार से क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन एक समान नहीं होगा। जो समान नहीं है उसको क्या कर लेना, अलग लिख लेना। आपने देखा साहब 3 समान कौन कौन से, राजस्थान आपने कहा राज्य है, ठीक है, मध्य प्रदेश,
राज्य है, गुजरात राज्य है, सिंध प्रदेश सर ये तो पता ही नहीं है सिंध प्रदेश तो क्या है। चलो तो आपको पता चल गया कि ये अलग है, बाकी तीनों का तो अपन को पता है। ये तीनों भारत के क्या है, ये तीनों भारत के राज्यों के नाम है। राजस्थान भारत का राज्य है, मध्य प्रदेश भारत का राज्य है, गुजरात भारत का राज्य, तीन तो भारत के राज्य दिए हुए, लेकिन ये इनसे अलग है, सिंध प्रदेश है भाई, पाकिस्तान की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये अपना नहीं है, मतलब अलग कौन सा हो गया, अलग डी हो गया। तो आपका विजातीय, बेमेल या भिन्न शब्द कौन सा आ गया, डी आ गया। बस डी आपका सही करके आ जाना। कितने नंबर मिलेंगे आपको, 3 नंबर मिलेंगे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब मित्रों अगर आपको यही नहीं पता है कि राजस्थान राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है, गुजरात राज्य है, तो फिर कैसे सही करोगे। तो उसमें तो साथियों मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जीके की क्लासेस लीजिए, वहां से आपका ये तो क्लियर होगा। शिक्षण अभिरुचि में तो आपको थोड़ा बहुत सामान्य ज्ञान होना क्या है, बहुत ही जरूरी है। अब देखिएगा आज, अब ये तो अपने एक प्रश्न और है आपके लिए, ठीक है, कैसे कैसे आ सकता है। एक प्रश्न और है यहाँ पे साथियों, देखिएगा 3 तरह के सिर्फ प्रश्न आते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के। तो ये क्लासेस ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, लास्ट तक जुड़े रहना है। 3 टाइप के ही प्रश्न आते हैं, जिसमें से साथियों प्रश्न ज्यादा बनते हैं। तो मैं आपको तीनों टाइप के क्या है, तीनों टाइप बताऊंगा, और फिर क्या तीनों टाइप के 1-1, 2-2 प्रश्न भी करवा दूंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर भी आप डिटेल के अंदर वीडियो देखते हैं, बिल्कुल इसकी गहराई में जाना चाहते हैं, तो BSTC 2020 की आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें मैंने और भी इसको डिटेल में बताया, वो देख सकते हैं। और आगे साथियों 50% भी कराए हुए, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब देखिएगा बिल्कुल आपके आंसर आ गए। मध्य प्रदेश लिख के भोपाल लिखा, राजस्थान लिख के अलवर लिखा, मुंबई लिख के महाराष्ट्र मुंबई, और गोवा पणजी। तो आपने मध्य प्रदेश भोपाल वर्धप याद है, ये तो राज्य और राजधानी लिखा हुआ है। लेकिन राजस्थान अलवर पड़ा तो नहीं है, राज्य और राजधानी तो नहीं है, राज्य और जिला है। मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, राज्य और मित्रों क्या लिखा हुआ, ऐसे में क्या करना, नाम लिखते जाओगे, पता नहीं चलता। तो राज्य और राजधानी लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ, तो यहाँ राज्य और उसका क्या लिखा हुआ, अलवर एक जिला लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र और मुंबई, तो आपने कहा ये तो वापस से क्या आ गया, राज्य और क्या लिखा गया, राजधानी लिखा गया, ठीक है। उसके बाद आगे गोवा और पणजी, तो ये भी क्या है, राज्य और राजधानी। तो तीनों समान कौन से हैं, तो आपने कहा कि तीनों समान, तो सर ये वाले हैं, ये राज्य और राजधानी, ये राज्य और राजधानी, ये राज्य और राजधानी। लेकिन बीच वाला राज्य और जिला, मतलब ये इन तीनों से समान नहीं है। तो यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही हो गया, बी सही हो गया। कि यहाँ पे अगर जयपुर होता तो साथियों क्या और कोई विकल्प खोज दे, लेकिन यहाँ पे क्या है, अलवर दिया हुआ, तो ये राज्य और जिला है, बाकी सभी राज्य और राजधानी है। तो बी यहाँ पे अलग हो गया, विजातीय हो गया। तो मित्रों उम्मीद करता हूं आपको ये तो पता चल गया होगा प्रश्न कैसे आते हैं। ये ऐसे वाले प्रश्न आते हैं ना, वो समझना इस क्लास से आए। कौन सी क्लास है, इस क्लास से। अब ये प्रश्नों के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो मित्रों यहाँ पे बात करें अगर प्रश्नों के प्रकार की, तो देखिए कम से कम आपको 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। यहाँ से कितने प्रकार के प्रश्न बनेंगे आपके इस टॉपिक से, 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तीनों प्रकार के प्रश्नों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्या करूंगा, समझाऊंगा, ठीक है। देखिएगा पहला है शब्दों पर आधारित। साथियों पहला प्रश्न किस पर बनेगा, शब्दों पर आधारित बनेगा। जहां पे आपको कुछ शब्द दिए गए होंगे, आपको या तो उन शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए, अर्थ में कहीं ना कहीं समानता होगी, या उन शब्दों में कोई ना कोई गुण ऐसा होगा, 360 डिग्री रोटेशन करो, कोई ना कोई ऐसा गुण होगा जो आपस में क्या होंगे, समान होंगे, और एक है वो समान नहीं होंगे। तो ऐसा आपको, यानी कि यहाँ पे साथियों क्या होंगे, आपको 4 विकल्प दिए गए होंगे। 4 शब्दों में से 3 शब्दों किसी न किसी गुण में क्या होंगे, समान होंगे, और एक है वो साथियों समान नहीं होगा। जो समान नहीं है उसको लगना। बहुत ही इजी टॉपिक है, शिक्षण अभिरुचि का, सॉरी जो मेंटल एबिलिटी है उसका क्या है, बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है ना। बस जो अलग है उसको फटाक से छांट दो, तो इसमें तो कुछ होता ही नहीं। जैसे एग्जांपल शब्द आधारित में शब्द देंगे, संख्या नहीं आएगी, एबीसीडी नहीं आएगी, सिर्फ शब्द आएंगे। जैसे प्रश्न आ गया बेमेल को अलग करो, क्या आ गया, बेमेल को अलग करो। तो करो भाई, अब फटाफट से कमेंट करो क्या होगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो कमेंट करो बेमेल को अलग करो। कैसे अलग करोगे आप, कमेंट करेंगे। देखिएगा साएं आपने पढ़ा साएं हैं, ठीक है। दोपहर आपने देखा दोपहर, प्रातः आपने कहा प्रातः, रात्रि आपने कहा, ये तो कहीं ना कहीं टाइम बताया गया सभी, साएं का टाइम, दोपहर का टाइम, प्रातः का टाइम, रात्रि का टाइम। सर ये तो चारों एक जैसे लिख रहे हैं, कैसे विजातीय छांटो। कोई बात नहीं, रुक जाओ, थोड़ा और क्या करो, थोड़ा और सोचो, क्या पता विजातीय मिल जाए। अब आप क्या करोगे, साएं टाइम तो है, अब टाइम के वापस अंदर जाओ, कौन सा टाइम है, तो साएं, साएं मतलब साथियों क्या होता है, शाम को नहीं होता है, हाँ शाम जब होने वाली होती है, मतलब साथियों लगभग 6-7 बजे के आसपास का, ठीक है। उसके बाद दोपहर, तो आपको पता चला दोपहर तो साथियों लगभग क्या, अभी अपनी क्लास हो रही है 12 बजे के आसपास का, ठीक है। और प्रातः मतलब सुबह जो अपनी 6 बजे 8 बजे वाला टाइम होता है, वो क्या कहलाएगा, दोपहर कहलाएगा। यानी कि ये अभी सारे के सारे टाइम किसके आए, दिन के आ रहे हैं, दिन के ही आ रहे हैं ना भाई। शाम को 6 बजे दिन नहीं होता, रात थोड़ी हो जाती। लेकिन रात्रि तो किसे कहेंगे, रात्रि तो साथियों शाम को 10 बजे 12 बजे
बजे उसको रात्रि कहते हैं कि रात को मैं तो वहां गया था, तो रात्रि साथियों इनमें अलग आ रहा है। बाकी सभी तो क्या है, बाकी सभी तो दिन के टाइम है, जबकि रात्रि क्या है, अलग है। तो डी यहाँ पे सही हो गया। समझ में आया या नहीं आया मित्रों, एक बार पुनः देखो। साय मतलब साथियों आपको शाम को 6-7 बजते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, बिल्कुल साथियों अटक रहा है भाई, ठीक है, तो उसको 6 जो साय कहा जाएगा। दोपहर को क्या कहेंगे, तो 12 बजते दिन को, यानी कि दिन के अंदर, ठीक है। और दिन में जो शाम के बजते हैं 6 उसको, ठीक है। और शाम दिन में ही आएगी भाई, दिन का तीसरा भाग ही है। सुबह हो जाएगा प्रातः, दिन का पहला भाग कौन सा, प्रातः। सेकंड वाला भाग कौन सा, दोपहर। और तीसरा भाग दिन का कौन सा, साय। लेकिन ये तो रात्रि अलग है, ये तीनों दिन के ही भाग है, जबकि रात्रि क्या है, अलग है। तो डी विकल्प मित्रों यहाँ पे आपका क्या हो गया, सही हो गया। समझ में आया नहीं आया, कमेंट करो फटाफट से, बिल्कुल आ गया होगा। अब साथियों ऐसे यानी कि शब्दों के अर्थ देंगे, उससे आपको पता करना होगा। जैसे साथियों क्या है, एक एग्जांपल और ले लो, जैसे विजातीय को अलग करो। प्रश्न क्या आया, विजातीय को क्या करना है, अलग करना। तो मित्रों करो, यहाँ पे विजातीय कौन सा है, फटाफट से क्या करेंगे, अलग करेंगे। विजातीय को अलग करना है मित्रों, फटाफट से क्या करेंगे, विजातीय को अलग करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं आप अलग। गाय, बकरी, लोमड़ी और घोड़ा। अब देखिएगा यहाँ पे आप देखो, गाय, बकरी, लोमड़ी और घोड़ा। तो आप जानवरों में मुख्य रूप से क्या देखोगे, सबसे पहले तो आप कहेंगे सर हम पैर देखते हैं कितने। गाय के कितने पैर होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं। बकरी के 4 पैर, लोमड़ी के 4 पैर, घोड़े के 4 पैर। अरे सर ये तो समान है, अलग कौन सा, पता ही नहीं चला। अच्छा पूंछ गिन लो अब। अरे साथियों जानवर है तो जानवर आपस में समान ही होंगे, ठीक है। लेकिन अब उनके देखिए शब्दों से आपको पता नहीं चला, तो उनके गुण पे जाओ कि किसका कौन सा गुण है। शब्द मैंने कहा था कि शब्दों का अर्थ और उसके गुण के बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो अब गुण पे जाएंगे, तो यहाँ पे गुण आप पता करो। गाय का क्या गुण है, आप कहेंगे दूध देती है, बकरी दूध देती है, लोमड़ी दूध देती है, घोड़ा गलत हो गया। अरे भाई दूध वाला मत सोचना। तो फिर क्या सोचेंगे, गाय क्या है, अपन घर में पालते हैं, नहीं पालते हैं, पालते हैं। तो कैसा पशु है, पालतू पशु है, ठीक है। थोड़ा यूनिक उत्तर होना चाहिए, यूनिक ही मन से बना दो, मन से बनाया हुआ काम नहीं आएगा, लॉजिक भी होना चाहिए कोई। बकरी क्या है, तो बकरी भी क्या है साथियों, घर में पाली जाती है, पालतू है, ठीक है। लोमड़ी किसने पाली हुई है भाई बता दो, घोड़ा साथियों पालतू जानवर है, घोड़ा पालतू है, पाला जाता है। लोमड़ी किस किसके पाली हुई है, वो तो भाई बता दो साथियों, लोमड़ी है वो नहीं पालते हैं, जंगली जानवर है। कैसा जानवर है, जंगली जानवर है। तो बाकी वाले साथियों तीनों थे, ये वाले तीनों क, ख और घ, ये तो किसमें आए, पालतू के अंदर आए। लेकिन लोमड़ी कैसा जानवर था, जंगली जानवर था, इसलिए इसको अपन ने क्या कर दिया, अलग कर दिया। और यहाँ पे आपका उत्तर क्या राइट हो गया, सी उत्तर मित्रों क्या हो गया, सही हो गया। तो ऐसे साथियों आपके उत्तर यहाँ पे प्रश्न क्या होने वाले हैं, सही होने वाले। ये तो साथियों शब्द थे, क्या थे, शब्द थे, जो किससे संबंधित होंगे, शब्दों से संबंधित होंगे। जिसमें आपको ऐसे लिखे हुए मिलेंगे, ग, ये गाय, शब्द आया, शब्द। ऐसे एबीसीडी आता तो वो शब्द में नहीं आएगा, संख्या आती 1 2 3 तो वो शब्द में नहीं आएंगी, वो उनके अलग अलग प्रकार है। तो अपन ने यहाँ पे पहला प्रकार दे दिया कि किस प्रकार से प्रश्न है वो आने वाला है। अब अपना दूसरा प्रकार क्या है, तो देखिएगा अक्षरों पर आधारित आएगा। अब मित्रों है वो क्या आएगा, अब मित्रों आपका अक्षरों पर आधारित क्रम आएगा, ठीक है। अक्षरों पर आधारित क्रम है वो क्या आएगा, तो अक्षर कौन से होते हैं आपको पता है क्या है, अंग्रेजी की वर्णमाला होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। मैंने पिछली क्लास में कहा था एबीसीडी याद कर लो, किस किस ने कर ली एबीसीडी याद, फटाफट से कमेंट करो। एबीसीडी क्या करनी थी, याद कर लेनी थी आपको। तो देखिएगा अक्षरों पर आधारित क्रम में देखा जाए तो आपको वर्णमाला का क्रम मिलेगा। अंग्रेजी की जो वर्णमाला होती है उसका आपको क्या दिया जाएगा, क्रम दिया जाएगा। अब देखिएगा ऐसा होगा क्या, सभी विकल्पों में अक्षरों का जो क्रम होगा वो क्या समान होगा। 3 विकल्प आएंगे, 3 विकल्पों में तो अक्षरों का क्रम समान होगा, लेकिन एक विकल्प होगा जिसमें अक्षरों का क्रम क्या होगा, समान नहीं होगा। जो समान नहीं है उसको अपन को क्या करना है, अलग कर देना है। जैसे साथियों प्रश्न कैसे आएगा, देखो प्रश्न आपका कैसे आ रहा है, बेमेल को अलग करे, क्या करना है, बेमेल, जो क्या है बेल नहीं खाता, बेजोड़ आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताएंगे बेमेल को अलग करे। तो यहाँ पे आपने कहा सर अब देखिए शब्द होते तो अच्छी बात रहती, लेकिन अल्फाबेट आ गई, अब हमारे काम यहाँ पे टेढ़े हो गए। बहुत ही इजी है, कोई टेढ़ा काम नहीं है, बस अच्छे से क्या है इसको समझना होगा। कैसे, मैंने कहा था, अब यहाँ पे देखिएगा इसके बीच में इसका जो संबंध है, इसका जो संबंध है, इसका संबंध, इसका, इसी में से किसी 3 का संबंध समान होगा, एक अलग होगा। आप कहेंगे संबंध कैसे पता करूं सर, इसका इसके साथ करूं, इसका, अरे भाई ऐसे नहीं करना, ठीक है। इसको कैसे करना, ये तो विकल्प ही अलग अलग है, तुम इधर जाएगा ही क्यों। इनके 3 के आपस को करो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, फिर सी, फिर ई, ऐसे। तो ए के बाद सी क्यों आया वो पता करो, और सी के बाद ई क्यों आया, और ऐसा का ऐसा और कहां पे आ रहा है, कितनों में आ रहा है। अगर तीनों में ऐसा का ऐसा आ रहा है तो जो पीछे बचता है वो क्या है, अलग है, ऐसे पता करना है। तो चलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे पता करते हैं। कैसे पता करेंगे, ए आया है, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, लेकिन इसने बी को नहीं लिखा और सीधा क्या लिख दिया, सी लिख दिया, ठीक है, ये देखिएगा। उसके बाद सी के बाद क्या आता है, डी आता है, लेकिन इसने डी को नहीं लिखा और सीधा क्या लिख दिया, ई लिख दिया। मतलब एक छोड़ के एक लिख रहा है, क्या कर रहा है,
देखिए ए सी ई लिख दिया, ए के बाद बी आता है तो बी को छोड़ दिया, फिर सी लिखा, डी आता है डी को छोड़ के ई लिख दिया, मतलब एक छोड़ के एक लिख रहा है। आगे क्या हो रहा है, एफ एच जी, तो देखिएगा एफ के बाद क्या आता है, आप बोलते हैं कि सर ई एफ, उसके बाद जी आता है, लेकिन इसने जी यहाँ पे नहीं लिखा। जी के बाद क्या आता है, एच आता है, एच इसने लिखा। एच के बाद क्या आएगा, आई, तो आई इसने नहीं लिखा। उसके बाद जे आता है, जे लिख दिया। मतलब यहाँ पे भी इसने क्या किया, एक छोड़ के एक लिखा है। मित्रों क्या किया है, एक छोड़ रहा है एक लिख रहा है। आगे देखिएगा जे के एल, तो देखिएगा जे के बाद क्या आता, के आता, के बाद एल, ये तो लगातार लिख रहा है। तो आप कहेंगे सर अब कैसे पता चला, तो अगले वाले को देखो क्या है, अगले वाला में बी आया, बी के बाद क्या आता है, सी आता, लेकिन इसने सी नहीं लिखा। सी के बाद क्या आया, डी आया, लिख दिया। डी के बाद क्या था, ई, लेकिन ई नहीं लिखा। और फिर क्या लिखा, एफ। मतलब आपको पता चल गया कि ये जो तीन विकल्प है क, ख और घ वाला, इनके अंदर तो क्या है, एक एक अक्षर का क्या है, गैप है। एक एक अक्षर का गैप है, एक एक अक्षर को क्या है साथियों, छोड़ के लिखा जा रहा है। लेकिन जो ये सी वाला था, ये लगातार जे के एल लिख रहा है, मतलब भूल गया बेचारा छोड़ना। तो अलग हो गया, नहीं हो गया, विजातीय हो गया। और अपना काम ही क्या है, क्यों बैठे अपन यहाँ पे, अपन को उसने कई विजातीय को अलग करना है, तो भाई क्या कर दिया, इसको चल हट यहां से, तुम क्या हो जा, अलग हो जा। सी आंसर मित्रों यहाँ पे जिस भी भाई बहन ने बताया वो क्या है, सही है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अगर नहीं आया तो एक बार पुनः देखो, आराम से समझ में आ जाएगा। अब आगे देखिएगा, आगे अपना क्या है कि बेमेल को अलग करो। और कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं देखिएगा, और कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। दो दो प्रश्न लेके, तीन तीन प्रश्न लेके मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। फिर आप अपनी बुक से क्या है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल करना। इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो शब्दों वाले हैं ना, उनको तो क्या कर लो, याद कर लो, और बाकी वालों को समझ लो, ठीक है। ABCD का क्या याद कर लो, क्रम याद कर लो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बेस्ट तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिएगा, इसमें कैसे पता करोगे, ए के बाद सर जेड आ रहा है, बी के बाद वाई आ रहा है। आप गिनोगे क्या, ए के बाद जे, बी नहीं आया, सी नहीं आया, कितने बी इसमें छोड़े, फिर जेड आया। थोड़ा सा दिमाग और लगाओ, क्या लगाओ, ए अल्फाबेट का कौन सा अक्षर है, पहला अक्षर है, और जेड लास्ट वाला। साथियों क्या लिख दिया, पहले का सीधा लास्ट वाला लिख दिया। बी कौन सा अक्षर है, दूसरा, और वाई 25 वाला, दूसरे का 25 लिख दिया। आप कहेंगे सर गैप निकालेंगे, इससे भी अच्छा तरीका है। ABCD किधर से शुरू होती है, ABCD ऐसे शुरू होती है, और चलती चलती कहाँ पे जाती है, WXYZ जाती नहीं जाती है, WXY और Z तक। इधर से पहले नंबर पे कौन है, A है, तो यहाँ पे ए लिखा इसने। फिर पीछे से पहले नंबर पे कौन है, तो पीछे से पहले नंबर पे भी जेड है, तो जेड, यानी कि एक तो आगे से पहले नंबर वाला लिख रहा है और एक पीछे से पहले नंबर वाला लिख रहा है, ठीक है, यानी कि दोनों को मिला के लिख रहा है। अब ऐसे ही साथियों यहाँ पे देखो बी है, बी कितने नंबर पे, आगे से दूसरे नंबर पे। फिर वाई लिखा, वाई कितने नंबर पे, तो पीछे से वाई कितने नंबर पे, दूसरे, यानी कि एक आगे से दूसरे नंबर वाला लिखा, एक पीछे से दूसरे नंबर वाला लिखा, ठीक है। दोनों के अंदर तो क्या है, समान है। तीसरा देखो, सी कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, और फिर डब्ल्यू लिखा, डब्ल्यू तो कितने नंबर पे, चौथे नंबर पे, यानी कि यहाँ पे इसने देखिए, यहाँ तो इसने इधर से पहला लिखा, इधर से पहला इधर से, लेकिन यहाँ इधर से तो ये तीसरा लिख रहा है, और इधर से क्या कर रहा है, चौथा लिख रहा है। मतलब साथियों समान नहीं है। यहाँ पे साथियों डब्ल्यू नहीं आना चाहिए था, एक्स आना चाहिए था, लेकिन इसने डब्ल्यू लिख दिया। आगे देखते हैं, डी कितने नंबर पे, आगे से चौथे पे, देखिए चौथे पे आगे से डी आता, और डब्ल्यू पीछे से चौथे पे आएगा, ठीक है, पीछे से चौथे पे क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। तो ये आगे पीछे चौथा चौथा, यानी कि साथियों आपको पता चल गया। अगर इसने यहाँ पे ए पहले वाला लिखा, तो पीछे से जेड भी क्या, पहले वाला ही आता है। इसने यहाँ पे अंग्रेजी का आगे से दूसरा लिखा, तो पीछे से भी दूसरा लिखा। इसने यहाँ पे अंग्रेजी का आगे से चौथा डी लिखा, तो पीछे से भी चौथा डब्ल्यू लिखा। लेकिन इसने क्या लगातार यहाँ पे सही नहीं किया, तो सी विकल्प मित्रों यहाँ पे आपका क्या हो गया, सही हो गया। बहुत ही क्या था, इजी था। सी यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा, जो बाकी से क्या है, अलग है। ऐसे मित्रों आपको पता करना, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए बहुत ही धीरे बता रहा हूं, बाकी बहुत ही इजी है। आप आराम से प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो ये दूसरा तरीका था। अब तीसरा तरीका क्या है, तो तीसरा तरीका साथियों कौन सा आएगा, गणित वाला आएगा। कौन सा साहब, गणित वाला। अरे गणित से डर लगता है, डर लगे या न लगे वो मुझे पता नहीं। मैंने आपको कहा था 1 से 20 तक संख्याओं के आपको क्या याद होने चाहिए, वर्ग याद होने चाहिए। 1 से 10 तक आपको संख्याओं के घन याद होने चाहिए। सम संख्याएं क्या होती है पता होना चाहिए, विषम संख्याएं क्या होती है पता होनी चाहिए, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इनके बारे में आपको पता है तो मैं गारंटी लेता हूं आपका प्रश्न गलत होगा नहीं। जोड़ बाकी गुणा भाग आना चाहिए। गणित में आपको कोई यहाँ पे अलजेब्रा रट के नहीं आना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, नहीं भाई, आपको बेसिक सा गणित का नॉलेज है, आपका प्रश्न क्या होगा, राइट होगा। अब देखते हैं यहाँ पे बेमेल को क्या करना, अलग करना। तो कैसे प्रश्न आते हैं पता करो। मैंने कह दिया विषम संख्या आ सकती, घन वगैरह आ सकता है, इनमें से देखो यहाँ पे क्या आया हुआ है, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो पता करो मित्रों फटाफट से देखिएगा।
31 लिखा। आपने कहा सर सम विषम वाला देखे तो ये सारी की सारी संख्या क्या है, विषम है, तो यहाँ पे तो सभी समान हो जाएगी, फिर तो क्या प्रश्न ही गलत हो गया क्या? नहीं भाई, दूसरा देखो प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। सम संख्या विषम संख्या वाला तो काम से गया। उसके बाद चलते हैं भाज्य अभाज्य से। तो देखिएगा भाज्य अभाज्य से देखते तो 31 को तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते। 31 में किसी का भाग नहीं जाता तो ये कैसी हो जाएगी? अभाज्य हो जाएगी। 41 में किसी का भाग जाता क्या? नहीं जाता, तो ये भी कैसी हो गई? अभाज्य हो गई। 51 में किसी का भाग जाता क्या? आप कहेंगे सर 17 बेटा है ना भाग जाने के लिए, 70 3 51 होते हैं, ठीक है, तो 17 का भाग इसमें जाता है, तो ये तो क्या हो गई? भाज्य हो गई, ठीक है, इसमें तो भाग जाता है। 61 में किसी का भाग जाता है कि आप कहेंगे सर 61 में किसी का भाग नहीं जाता, तो ये कैसी हो गई? अभाज्य। बस इतना ही तो करना था, अपना काम हो गया साथियों, क्या अपन को आंसर मिल गया। ये संख्या कैसी है? अभाज्य। 13 अभाज्य है, ये 41 अभाज्य है और 61 अभाज्य, लेकिन जो 51 दी हुई है ये क्या है? भाज्य संख्या है, तो बाकी वाले 3 समान है, जबकि ये इनसे क्या है? अलग है। तो यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा कि 51 है वो क्या है? भाज्य संख्या है, बाकी तीनों अभाज्य है, तो 51 यहाँ पे अलग आता है। बेमेल कौन है यहाँ पे? 51 है, तो 51 आपका यहाँ पे क्या राइट आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ऐसे मित्रों आपको यहाँ पे प्रश्न मिलेंगे। जैसे एक प्रश्न और देखते हैं, ठीक है, विजातीय को अलग करो। अब बताओ यहाँ से आप फटाफट से करेंगे, विजातीय को अलग है वो कैसे किया जाएगा? फटाफट से क्या करना है? विजातीय को अलग करना है। बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पहले आपके प्रयास में राइट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या है पूरी शिद्दत से करोगे तो ही होगा। क्लास में बीच में दूसरे कमेंट कर रहे हो, छोड़ के जा रहे हो, आ रहे हो, नोट्स नहीं बना रहे हो, तो साथियों कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो विजातियों को अलग करो, तो यहाँ पे मित्रों बताएंगे किस प्रकार से आप विजातियों को अलग करोगे। सबसे पहले कौन सा देखना है? सबसे पहले वर्गों वाला देखा जाएगा। वर्ग और घन ज्यादातर आते हैं प्रश्न में, अगर वो नहीं है तो फिर सम विषम देखो और फिर भाज्य अभाज्य देखो, ठीक है। सम विषम तो सबसे इजी तरीका, लास्ट का तरीका, ठीक है, वो तो सबसे सरल प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले अपने देखा यहाँ पे कोई किसी का वर्ग है क्या? आपने कहा नहीं है, ठीक है। भाज्य अभाज्य देखते हैं मित्रों, देखिएगा 12 में भी भाग जाता है, 14 में जाता है, 16 में जाता है, 27 में भी 9 का भाग जाता 3 बार, तो भाज्य भाज्य वाला तो यहाँ पे मामला ही है ही नहीं। अब रहा सम विषम वाला, तो साथियों 12 कैसी संख्या? सम संख्या, 2 का भाग पूरा जाएगा। 14 कैसी संख्या? सम संख्या, 2 का भाग पूरा जाएगा। 16 कैसी संख्या? सम संख्या, 2 का भाग पूरा जाएगा। लेकिन 27 कैसी संख्या है? विषम संख्या है, 2 का भाग नहीं जाएगा। तो ये ऊपर वाली तीनों थी, ये तो कैसी संख्या है? इसने अपन को दे दी। ऊपर वाली तीनों थी, ये तो अपन को इसने दे दी सम संख्याएं, जबकि ये एक कैसी संख्या है? विषम संख्या। तो अलग कौन सी हो गई? विषम वाली हो गई अलग। और अपन को पता है जो अलग है उसको क्या करना है? अलग कर देना। और भी जो अलग पहले से है बेचारा उसको और भी अलग कर दो, ऑप्शन में भर दो उसको ही। तो यहाँ पे आपका डी आंसर क्या राइट हो जाएगा? 27 क्या है? विषम है, बाकी सभी क्या है? सम है। ये साथियों आपके 3 प्रकार के प्रश्न थे जो आपके यहाँ से क्या है? बनेंगे। तो साथियों ये आपका यहाँ पे क्या है? वर्गीकरण था। अब यहाँ पे देखिएगा प्रश्न को सही कैसे करना है, प्रश्न को सही कैसे करेंगे, उसके तरीके क्या क्या है, तो आप ट्रेस पढ़ लो। सबसे पहले प्रश्न को क्या करना है मित्रों? 2 बार पढ़ना है। कितने बार पढ़ोगे? 2 बार पढ़ोगे और पढ़ते पढ़ते कोशिश करनी है कि ये इनमें संबंध है वो क्या होने वाला है, उसका आपको क्या है? चेक करते रहना। अगर पढ़ते पढ़ते पता चला कि संबंध क्या हो सकता है तो वहां पे आपको कोशिश करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है? विकल्पों में संबंध निकालना। बिल्कुल पढ़ते पढ़ते पता करना है कि ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इन ऑप्शनों में जो जो संख्या है उनमें आपस में संबंध क्या है उनका पता करना। फिर साथियों सादृश्यता आनी चाहिए। अगर आपको सादृश्यता पढ़ाई थी, अपनी जो मेंटल एबिलिटी की पहली क्लास हुई थी, देखिए मैं साथियों जो आपकी बुक में टॉपिक लिखे हुए उसके हिसाब से पढ़ा भी सकता हूं, नहीं भी पढ़ा सकता हूं। मैं कैसे पढ़ाऊंगा बच्चों के लिए? स्टेप बाय स्टेप, यानी कि देखिए सादृश्यता नहीं आती है तो आपको क्या है? आपको बेमेल को अलग करना नहीं आएगा। तो अब पहले सादृश्यता पढ़ाई, फिर बेमेल को अलग करना पड़ाया। अब बेमेल को अलग करना नहीं आता तो आगे और भी आपको कोई टॉपिक नहीं आएगा। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप क्या करने वाला हूं? स्टेप बाय स्टेप साथियों सीढ़ियां बना रहा हूं। और अब सीढ़ियों पे साथियों क्या है? आपका प्रेम जब ज्यादा मिल जाएगा एक अच्छा सा अपन मकान बनाएंगे और वो मकान आपका बोर्ड बनाएगा जिसको कहा गया आपकी मंजिल। क्या कहा गया? मंजिल कहा गया। बस आपको अब इस मंजिल तक पहुंचना है, डेली अपने कदम बढ़ाते रहने और जो बीएसटीसी और पीटीटी का एग्जाम हो रहा है उसमें बहुत ही अच्छे नंबर लाने हैं। सादृश्यता आनी चाहिए, नॉर्मल जीके आनी चाहिए। अब आपको यही पता नहीं कि राजस्थान क्या है, जालोर क्या है, तो साथियों नहीं होगा। आपको उनके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए और थोड़ा बहुत मैथ्स भी आना चाहिए, जैसे सम संख्या, विषम संख्या मैंने जो आपको बताए थे। ये सब चीजें अगर आती है तो आप इसमें बहुत ही अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्या है प्रश्न इसमें से क्या आएंगे मित्रों? बहुत ही ज्यादा आएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको क्या है? पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने और भी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर
शेयर करना है। बिना शेयर किए आप क्लास देख रहे हो तो साथियों आप क्या है, मेरे साथ धोखा कर रहे हो। क्योंकि मैं साथियों पेड कोर्स था, पेड कोर्स फ्री क्यों किया कि मित्र लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे और अपने और भी भाई बहनों को जोड़ेंगे, तो वो मेरे लिए काफ़ी है, मैं उनसे पैसे नहीं लूँगा। लेकिन जो शेयर नहीं करेगा भाई, उनके लिए वापस से कोर्स क्या कर दिया जाएगा, पेड कर दिया जाएगा, उनको क्लासें नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। तो क्या करना है, शेयर करना है साथियों सबसे ज़्यादा। जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अरे भाई इंतजार किस बात का, राजस्थान के सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, BSTC के अंदर सबसे बेस्ट अपना बैच रहता है हर साल। तो साथियों क्या है, एक बार फटाफट क्या कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो और दोस्तों को भी जोड़ना है। तो चलिए अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।